हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक मशीन लर्निंग सीरीज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग के बारे में कि मशीन लर्निंग हम रियल वर्ल्ड में कहाँ-कहाँ यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम मशीन लर्निंग का यूज़ हेल्थ केयर, ऑटोनोमस व्हीकल्स, ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंस, रिटेल, एजुकेशन, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, ये सारी जगहों पे करते हैं। आज हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि हम इन सारी जगहों पे किस रूप में हम मशीन लर्निंग का यूज करते हैं। आज के समय में मशीन लर्निंग सिर्फ एक टेक्निकल टर्म नहीं रह गई है, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की एक अहम हिस्सा बन चुकी है। हम चाहे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हो, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, यूट्यूब पर या नेटफ्लिक्स देख रहे हो, या फिर गूगल मैप से रास्ता खोज रहे हो, हर जगह मशीन लर्निंग काम कर रही होती है। इसी वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे मशीन लर्निंग को रियल वर्ल्ड में कहाँ-कहाँ और कैसे इस्तेमाल किया जाता है और हमारे जीवन को कैसे आसान बनाती है। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं हम हेल्थ केयर में मशीन लर्निंग के उपयोग की। तो हेल्थ केयर में आप देख सकते हैं डिजीज डिटेक्शन में हम यूज़ करते हैं, एक्सेलरेटिंग ड्रग डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, हम परसेप्शन एक्यूरेसी में यूज़ करते हैं, इन्हांस्ड डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में यूज़ करते हैं, कॉस्ट रिडक्शन में यूज़ करते हैं, रिस्क प्रेडिक्शन एंड प्रिवेंशन में यूज़ करते हैं, कस्टमाइज पेशेंट केयर में यूज़ करते हैं। हेल्थ सेक्टर में मशीन लर्निंग का बहुत बड़ा योगदान है। मशीन लर्निंग की मदद से बीमारियों की अर्ली डिटेक्शन की जाती है। उदाहरण के लिए मशीन लर्निंग मॉडल एक्सरे, एमआरआई और सीटी स्कैन इमेजेस को एनालाइज करके कैंसर, ट्यूमर जैसी बीमारियों की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट के पुराने मेडिकल रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स और सिम्टम्स को एनालाइज करके डॉक्टर्स को सही डायग्नोसिस करने में मदद मिल सकती है। मशीन लर्निंग का उपयोग पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट में भी हो सकता है, जहां हर पेशेंट के डेटा के आधार पर अलग-अलग ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया जाता है। इसके साथ-साथ वेयरेबल डिवाइसेस जैसे स्मार्ट वॉच से हार्ट रेट, बीपी और ऑक्सीजन लेवल का रियल टाइम मॉनिटरिंग भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के जरिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। बैंकिंग और फाइनेंस में मशीन लर्निंग। तो बैंकिंग फाइनेंस में मशीन लर्निंग का यूज़ सिक्योरिटी सिक्योरिटी में होता है, चैटबॉट्स में होता है जो कि आपको ऑटोमेटिक मैसेज सेंड करती है, डेटा हैंडलिंग में होता है, रिस्क मैनेजमेंट में होता है, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स में होता है, लोन क्रेडिट अप्रूवल्स में होता है, कंप्लेन जो आप करते हैं उसमें भी मशीन लर्निंग का यूज़ होता है, मार्केट ट्रेंड को एनालाइज करने में इसका यूज़ होता है, कस्टमर एक्सपीरियंस में यूज़ होता है, ऑटोमेशन फंक्शनलिटी में यूज़ होता है। बैंकिंग में और फाइनेंस सेक्टर में मशीन लर्निंग का सबसे बड़ा उपयोग फ्रॉड डिटेक्शन में होता है। जब भी कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होती है, मशीन लर्निंग मॉडल तुरंत उसे पहचान लेता है और अलर्ट भेज देता है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड और यूपीआई फ्रॉड को रोकने में मशीन लर्निंग बहुत प्रभावी है। इसके अलावा मशीन लर्निंग का उपयोग क्रेडिट स्कोर कैलकुलेशन, लोन अप्रूवल सिस्टम्स और रिस्क असेसमेंट में किया जाता है। बैंक कस्टमर के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और फाइनेंशियल बिहेवियर को एनालाइज करके ये डिसाइड करते हैं कि लोन देना सेफ है या अनसेफ। चलिए अगले स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं। तो इसमें ई कॉमर्स और ऑनलाइन में हम कहाँ मशीन लर्निंग का यूज करते हैं, इस पे अब हम बात करेंगे। ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग में हम सर्च रिजल्ट रैंकिंग में हम यूज करते हैं मशीन लर्निंग का, बिल्डिंग डील्स और बंडल्स में यूज करते हैं, प्राइस फॉरकास्टिंग में यूज करते हैं, सिलेक्टिंग द सेलर्स में यूज करते हैं, रिव्यू और रेटिंग क्वालिटी में यूज करते हैं, प्रोडक्ट कंटेंट क्वालिटी में यूज करते हैं, डिमांड फॉरकास्टिंग में यूज करते हैं, मेलिशियस रिटर्न्स में यूज करते हैं। जब भी आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या मीशो जैसी वेबसाइट पर शॉपिंग करते हैं तो आपको रिकमेंडेड फॉर यू या यू में ऑल्सो लाइक दिखता है, वह मशीन लर्निंग काम कर रही होती है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम आपके ब्राउजिंग हिस्ट्री, सर्च पैटर्न और पास्ट परचेज को एनालाइज करके आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करता है। इसके अलावा डायनेमिक प्राइसिंग भी मशीन लर्निंग का ही एक रिजल्ट है, जहां डिमांड और सप्लाई के आधार पर प्रोडक्ट की कीमत बदलती रहती है। कस्टमर रिव्यूज और रेटिंग्स के एनालाइज करके फेक रिव्यूज को पहचानने में भी मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर जो आपने किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट किया तो उससे रिलेटेड और उसी के सिमिलर प्रोडक्ट आपके फीड में शो होते हैं, ये भी मशीन लर्निंग का ही एक रूप है।
चलिए अगले स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं। ट्रांजैक्शन और सेल्फ ड्राइविंग कार्स में मशीन लर्निंग कहाँ पे है? तो इसमें प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में हम मशीन लर्निंग यूज करते हैं, ऑटोनोमस व्हीकल्स में मशीन लर्निंग यूज करते हैं, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम में यूज करते हैं, जो अडास वगैरह इसमें हम मशीन लर्निंग यूज करते हैं, पर्सनलाइज्ड यूजर एक्सपीरियंस में हम यूज करते हैं, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में यूज करते हैं, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट में हम यूज करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में मशीन लर्निंग का उपयोग ट्रैफिक प्रेडिक्शन और रूट ऑप्टिमाइजेशन में किया जाता है। गूगल मैप्स और उबर्स जैसी एप्स रियल टाइम ट्रैफिक डेटा को एनालाइज करके शॉर्टेस्ट और फास्टेस्ट रूट सजेस्ट करती है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स में मशीन लर्निंग का सबसे एडवांस यूज देखने को मिलता है। कार के सेंसर्स और कैमरास से आने वाली डेटा को मशीन लर्निंग मॉडल एनालाइज करता है और यह डिसाइड करता है कि कब तक ब्रेक लगानी है, कब टर्न लेना है और कब स्पीड बढ़ानी है। जैसे कि आपने सुना होगा टेस्ला एक ऑटोमेटिक कार बनाई, सेल्फ विदाउट ड्राइवर कार, तो उसमें भी मशीन लर्निंग का ही यूज हो रहा है। वो एनालाइज कर रहा है कि हमारे आसपास में कार चल रही है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी लिमिट क्या है, हम जो स्पीड में चल रहे हैं ऑटोनोमस उसकी स्पीड क्या है, ये सारी मशीन लर्निंग का ही एक मॉडल है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो ये इंटरटेनमेंट और मीडिया में मशीन लर्निंग का यूज कहाँ होता है? इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मशीन लर्निंग यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाती है। जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म आपकी वॉचिंग हिस्ट्री के आधार पर वीडियोस और मूवीज रिकमेंड करती है। इससे यूजर इंगेजमेंट बढ़ता है और प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा समय बिताया जाता है। म्यूजिक ऐप जैसे स्पॉटिफाई आपके मूड और लिसनिंग हैबिट्स के अनुसार सॉन्ग सजेस्ट करते हैं। इसके अलावा मशीन लर्निंग का उपयोग कंटेंट मॉडरेशन में भी होता है, जहां इन अप्रोप्रिएट या हार्मफुल कंटेंट को ऑटोमेटिकली डिटेक्ट किया जाता है। जैसे कि आपने स्पॉटिफाई पे कोई गाना सर्च किया, उसको आपने सुना, उसके सुनने के बाद स्पॉटिफाई ऑटोमेटिकली उसी टाइप की एक प्लेलिस्ट आपको सजेस्ट कर देती है और उसी टाइप के गाने को कंटिन्यू करती है। ये भी एक मशीन लर्निंग का ही वर्क है। चलिए अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो अगली स्लाइड हमारी है मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री में मशीन लर्निंग का यूज। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मशीन लर्निंग का उपयोग प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में किया जाता है। मशीन्स के सेंसर्स से आने वाले डेटा को एनालाइज करके यह पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया जाता है कि मशीन कब खराब हो सकती है। क्वालिटी कंट्रोल में भी मशीन लर्निंग मॉडल डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स को पहचान लेता है। इससे प्रोडक्शन कॉस्ट कम होती है और प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर होती है। चलिए अगली स्लाइड की ओर हम बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर में मशीन लर्निंग। एग्रीकल्चर में मशीन लर्निंग का उपयोग क्रॉप प्रेडिक्शन, सॉइल एनालाइज, पेस्ट डिटेक्शन, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग टेक्निक में किया जाता है। सैटेलाइट इमेज और वेदर डेटा को एनालाइज करके यह बताया जाता है कि कौन सी फसल कब होनी है। फार्मर्स को मशीन लर्निंग बेस्ड ऐप के जरिए यह जानकारी मिलती है कि इरिगेशन कब करनी है और फर्टिलाइजेशन कितना डालना है, जिससे क्रॉप यील्ड बढ़ती है। मतलब हम इसका उपयोग हाइड्रोफोनिक्स फार्मिंग वगैरह में भी यूज़ करते हैं, हाइड्रोफोनिक्स फार्मिंग को ऑटोमेशन देने में। चलिए अगली स्लाइड की बात करें तो वो हमारे एजुकेशन में मशीन लर्निंग कहाँ यूज होती है। तो एजुकेशन सेक्टर में मशीन लर्निंग पर्सनलाइज्ड लर्निंग को पॉसिबल बनाती है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स स्टूडेंट के परफॉर्मेंस के आधार पर कंटेंट रिकमेंड करते हैं। ऑटोमेटिक ग्रेडिंग सिस्टम, प्लेगिज्म डिटेक्शन, वर्चुअल ट्यूटर्स भी मशीन लर्निंग का ही उपयोग करते हैं, जिससे टीचर्स और स्टूडेंट दोनों का समय बचता है। चलिए अगले स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। साइबर सिक्योरिटी में मशीन लर्निंग कहाँ यूजफुल है? साइबर सिक्योरिटी में मशीन लर्निंग का उपयोग मालवेयर डिटेक्शन, फिशिंग डिटेक्शन, इंस्ट्रूशन डिटेक्शन में किया जाता है। मशीन लर्निंग मॉडल्स अनयूजुअल बिहेवियर के आइडेंटिफाई करके सिस्टम को साइबर अटैक से बचाते हैं। आज के समय में लार्ज स्केल साइबर अटैक को रोकने के लिए मशीन लर्निंग का एक बहुत पावरफुल टूल बन चुकी है। जैसे कि थ्रेट इंटेलिजेंस और फोरकास्टिंग में इसका यूज है, थ्रेट डिटेक्शन प्रिवेंशन में यूज है, बिहेवियरल एनालिसिस में यूज है। चलिए इसका एक हम कंक्लूजन पार्ट लेते हैं कि मशीन लर्निंग आज सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक रिवॉल्यूशन है जो हर इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर रही है।
हेल्थ केयर से लेके एग्रीकल्चर और इंटरटेनमेंट से लेके साइबर सिक्योरिटी तक हर जगह मशीन लर्निंग का रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट साफ दिखाई दे रहा है। अगर आप फ्यूचर रेडी कैरियर बनाना चाहते हैं तो मशीन लर्निंग सीखना आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।